जिस तरह से हम लोग लड़े थे आज़ादी के लिए, और हमारे लोग इतने जो है न्यौछावर हो गए आज़ादी में। आप चौरा चौरा में देखिए 34 राजभर हमारे मारे गए थे ऑन द स्पॉट। दीदारगंज में यहाँ हमारे लोकल जो है कितने लोग मारे गए थे, थाना फूंक दिया था उन लोगों ने, कितने को फांसी हो गई। तो हम लोगों ने आज़ादी के लिए वही कहा गया, वक्त गुलशन पे पड़ा तब तो लहू हमने दिया, बाहरें आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज हमारा कुछ काम ही नहीं है, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं बनता इस देश पे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये नाइंसाफ़ी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, हम चलने नहीं देंगे। चलिए सर, बात करेंगे जिस तरीके से एसटी आरक्षण की जो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, जागो राजभर जागो के तहत लड़ा जा रहा है, तो वर्तमान स्थिति क्या है सर? ऐसा है कि पिछली बार तारीख पड़ी थी नवंबर में और दिसंबर में तारीख नहीं पड़ी, जनवरी में तारीख लगने वाली है। तो सरकार को अपनी रिपोर्ट लगानी है। देखिए टेक्निकल चीज़ है। पहली जो सरकार ने सर्वेक्षण कराया था तो उसमें एससी के लिए यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए उन्होंने रेकमेंड किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने बना करके रेकमेंड किया था केंद्र सरकार को कि ये एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए इंटाइटल्ड हैं, ये उसके मानक को पूरा करते हैं, इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस चीज़ को आरजीआई ने खारिज कर दिया। उसने कहा नहीं, एससी अगर होते ये तो अछूत होते, राजभर अछूत नहीं है, इसके लिए एससी के लिए जो रिकमेंडेशन आया इसको हम खारिज करते हैं, ये सही नहीं है। अब दूसरी बार जब हम लोगों ने दबाव डाला, सामाजिक आदमियों ने दबाव डाला, तो सरकार ने फिर टालते टालते, उधर केस चल रहा है जागो राजभर जागो के माध्यम से, महेंद्र जी वगैरह उनकी टीम ने, हम लोग भी साथ में हैं, उनको जब केस डाला गया तो सरकार ने वहाँ से पिंड छुटाने के लिए सर्वेक्षण की बात कर दिया, सर्वेक्षण कराएंगे हम, समय मांगा कोर्ट से। इसके बाद कोर्ट ने समय दे दिया। इसके बाद 17 जिलों का इन लोगों 717 गाँवों का इन लोगों ने सर्वेक्षण कराया। 17 जिले के 717 गाँवों में सर्वेक्षण कराने के बाद जो रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा कि ये एसटी का मानक पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार इन्होंने सर्वेक्षण करा के भेजा था एससी का, अब दोबारा एसटी का कैसे करेंगे? एक ही पोर्टफोलियो पे 2 तरीके का आरक्षण वो जाएगा रिकमेंडेशन, तो सरकार पे क्वेश्चन खड़े होंगे। इसलिए अपना जान बचाने के लिए नौकर साहों ने कहा कि एसटी का मानक पूरा नहीं करते हैं। पहले आरक्षण में एससी का मानक पूरा नहीं करते हैं, ये कहा मानक पूरा करते हैं, और जब आरजीआई को भेजा तो उसने खारिज कर दिया। दूसरा एसटी के लिए जब आया तो अब ये एसटी का कैसे करें, क्योंकि एक बार एससी का रिपोर्ट भेज चुके हैं। इसलिए इन लोगों ने कहा कि जो 717 गांव का रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहा, सरकार को लिख के दिया कोर्ट को कि ये मानक पूरा नहीं करते हैं और हम अक्षम हैं कि उत्तर प्रदेश के गांवों का सर्वेक्षण कराएं राजभरों के विषय में। ये केंद्र सरकार सर्वेक्षण करा सकती है, वो कराए तो सबसे बढ़िया होगा। केंद्र सरकार कहती है नहीं, ये काम उत्तर प्रदेश सरकार का है, और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम अक्षम हैं, हम नहीं कर सकते, ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। इसी पे मैटर अटका हुआ है अभी तक। अब जब इस के बाद जनवरी में तारीख पड़ेगी तो देखिए कोर्ट में किस तरह से अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, किस तरह से बात करते हैं इनसे। तो कोर्ट तो खड़ा है पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से ये वास्तव में ये भी पॉलिटिकल मैटर हो गया है। लेकिन जो सर्वे का मामला है सर, जैसा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार सहित तमाम राज्यों में राजभर समाज काफ़ी बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये जो मामला है ये तो पूरे नेशनल लेवल से लेकर पूरा राज्य लेवल तक होना चाहिए। विभिन्न प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हमको एसटी में शामिल किया गया है, शेड्यूल ट्राइब में। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रांतों में हमको ओबीसी में रखा गया है। अब ओपी राजभर का, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम
जो न्याय समिति की रिपोर्ट है उसमें ओबीसी के आरक्षण का बंटवारा चाहते हैं, तो उनका अलग दृष्टिकोण है, हमारे दूसरे नेताओं का अलग दृष्टिकोण है। तो इसलिए कोर्ट में केस डाला गया था कि आप कोर्ट ही निर्णय करके दे कि हम क्या हैं। अब सरकार सर्वेक्षण कराई और सरकार जो है सर्वेक्षण कराने के बाद टाल मटोल कर रही है, इधर उधर से राजनीति का पचड़ा, इधर से उधर उधर से उधर। हम जैसे राजभर समाज फुटबॉल हो गया है, इधर से मारे तो वो गोल में, वो गोल से मारो तो ये गोल में, यही हम लोग का चल रहा है। ये अधर में लटका हुआ, इस पर राजनीति हो रही है, नेतागिरी हो रही है। फिर भी कोर्ट का कोई न कोई तो निर्णय आएगा। हमको भारतीय संविधान पे विश्वास है, हमको न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, अभी तक हम उस पे कायम हैं और देखते हैं कब तक करेंगे। इनको तो करना ही है, इसमें दो राय नहीं है। रह गया है कि इतना समय जो जा रहा है वो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी हमारे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी नुकसान की भरपाई जिस तरह से हम लोग लड़े थे आज़ादी के लिए, और हमारे लोग इतने जो है न्यौछावर हो गए आज़ादी में। आप चौरा चौरा में देखिए 34 राजभर हमारे मारे गए थे ऑन द स्पॉट। दीदारगंज में यहाँ हमारे लोकल जो है कितने लोग मारे गए थे, थाना फूंक दिया था उन लोगों ने, कितने को फांसी हो गई। तो हम लोगों ने आज़ादी के लिए, वही कहा गया, वक्त गुलशन पे पड़ा तब तो लहू हमने दिया, बाहरें आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज हमारा कुछ काम ही नहीं है, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं बनता इस देश पे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये नाइंसाफ़ी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, हम चलने नहीं देंगे।